गोलियों की बारिश बरसी थी इस दिन, खून की नदी बही थी इस दिन, कैसे भूल जाएं इस दिन को। हजारों लोगों ने दम तोड़ा था इस दिन, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाले बाग के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। जलियांवाले बाग का इतिहास बहुत पुराना है। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ जाकर हम उन शहीदों को याद कर सकते हैं, अपने देश की खातिर शहीद हो गए थे। शहीदों की याद में जलियांवाले बाग के बाहर शहीदों के पत्थर की मूर्तियाँ शहीदों की याद को ताज़ा करती हैं। जो भी कोई गोल्डन टेम्पल आता है वो जलियांवाले बाग जरूर होकर जाता है। जलियांवाले बाग का खुलने का समय, गर्मी और सर्दी का सारा कुछ बताया हुआ है। इसका एंट्री गेट मुख्य द्वार भी शहीदों की याद दिलाता है। मुख्य द्वार के अंदर आते ही शहीदों की बहुत ही सुंदर सुंदर स्टैचू बनाकर रखे हुए हैं और अंदर गैलरी भी बनाई हुई है। जलियांवाले बाग के अंदर थिएटर भी है, जहां वीडियो फिल्म देख के आप जलियांवाले बाग का इतिहास देख सकते हो। जलियांवाला बाग के अंदर पुरातन काल के स्तूप, अमर ज्योति, गोलियों के निशान, खूनी खूह, जहां गोलियों से बचने के लिए वहां लोगों ने खूह के अंदर छलांगे लगा दी थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप इस वीडियो में पूरा जलियांवाला बाग देख सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में विसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिनमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। इस दिन विसाखी का दिन था। वैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इस दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। इसलिए विसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों दूर दूर से लोग आए हुए थे। जब अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा चल रही थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़े लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें भी थी। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 के करीब राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक रास्ता ही था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चों के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाले बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद करने का दृढ़ संकल्प किया। जब जलियांवाले बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे। उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ एडवायर को गोली मारकर मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी खबर सुनते ही भगत सिंह अपने स्कूल से फौरन पैदल चलकर जलियांवाले बाग पहुंच गए थे। जलियांवाले बाग की दीवार, जिसमें आज भी गोलियां दबी हुई हैं, उसके साफ निशान देखने को मिल जाते हैं। गोलियां दीवारों
और आसपास की इमारतों में इस समय भी दिखाई देती हैं। जिस कुएं में कई लोग कूद गए और गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह पार्क के अंदर एक संरक्षित स्मारक के रूप में है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।